हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइए अपना नाम। और जैसे कि हम लोग पीछे वीडियो में कर लिए थे, है ना? तो लगभग व्याकरण चल रहा था और पार्ट 3 था, और जिसमें से हम लोग क्रिया कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का वीडियो जो है टॉपिक लाए हम लोग वाक्य पर, ठीक है? तो व्याकरण का दूसरा चैप्टर है वाक्य। इस वाक्य को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, एक एक पार्ट को। और ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपको 5 का 5 चैप्टर व्याकरण में हम पढ़ाएंगे, जिसमें से सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और 13 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक आप ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर आराम से बना सकते हैं। आपको अंत में पता चल जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाक्य को। तो देखिए, वाक्य जो होता है ना, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है। ऐसे समझिए, यहाँ तो है थ्योरी, लेकिन समझिए ऐसे अपना भाषा में समझना बहुत जरूरी है। ये वाक्य एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, शब्द का ग्रुप है ना। जैसे एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है ना, हिट शब्द लिखा हुआ है ना, मतलब इस तरह शब्द बहुत सारा लाइन में लिखा हुआ रहता है, एक लाइन में इस तरह तो लिखा हुआ रहता है। तो शब्दों का ऐसा ग्रुप रहता है, ऐसा समूह रहता है ना, जिसका कोई मतलब बने, जिसका कोई अर्थ बने, उसी को हम लोग बोलते हैं वाक्य। जैसे समझो कि जैसे मान लीजिए हम लोग घर में जाते हैं, तो अगर एक बच्चा है, अगर बच्चे जो है अपनी मम्मी को बोल रहा है, "ए मम्मी, मम्मी, मम्मी", तो कुछ पता नहीं चल रहा, मम्मी को समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि वो शब्द एक ही यूज करना है और उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है ना। तो जैसे अब बोलेगा मम्मी खाना खाने दो ना, तो उससे पता चल गया कि ये खाना खाने मांग रहा है। तो ये मम्मी खाना खाने दो ना, तो एक शब्दों का समूह है, ए मम्मी खाना खाने दो ना। तो शब्दों का पूरा समूह है। तो जो शब्दों का पूरा समूह है, उसमें कोई अर्थ निकल रहा है, जिसका कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई मतलब हो रहा है, उसी को हम लोग वाक्य बोलते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, पूरा ये शब्द 3 ठो 4 ठो जो दिख रहा है आपको सब, इसका कोई मतलब है। सच में पता चल रहा है कि राम जो है स्कूल जा रहा है ना। फूल खिल रहे हैं, सही में पता चल रहा है कि फूल जो है खिल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब बन रहा है, अर्थ निकल रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाक्य। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब दिख रहा है हमको वाक्य के अंग। तो वाक्य के अगर अंग आपसे पूछा जाए तो बताइएगा वाक्य के अंग 3 ठो होते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए वाक्य के अंग कितने होते हैं, तो बोलिएगा 3 ठो। क्या क्या होते हैं वाक्य के अंग का? मतलब ये हुआ कि एक वाक्य जब आता है, उसमें कर्ता भी होता है। आपको शुरू में बता देते हैं, कर्ता शुरू में होता है, फिर कर्म होता है बीच में, और फिर क्रिया होता है लास्ट में। ये 3 अंग है। तो ये आपको बताता रहा, ये 3 अंग है। क्योंकि वाक्य में शब्दों का जो समूह बनता है, तो उसका कोई ना कोई स्थान होता है, उस स्थान का कोई ना कोई नाम होता है। तो शुरू में जो शब्द आता है वो क्या होता है? कर्ता। बीच में जो आता है कर्म, और लास्ट में जो आता है शब्द वो क्रिया होता है। तो कर्ता का क्या मेन रोल होता है? इसको पहचान सबका अलग अलग है। कैसे पहचानते हैं कर्ता को? उस कर्ता को पहचानने का है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है ना, उसी को लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दें, आपको हम देखिए, एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि कर्ता की पहचान कैसे होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, राम किताब पढ़ता है, तो राम किताब पढ़ता है, तो क्रिया की पहचान सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? क्रिया मिलेगा। तो जो क्रिया है, इस क्रिया से ही आपको क्या करना है? क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया। और इस क्रिया से ही आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन करना है ना। कौन का क्वेश्चन करना है? इस क्रिया से कौन का क्वेश्चन करना है। कौन का जैसे क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको कर्ता मिल जाएगा। कर्ता की खोज कैसे करेंगे? क्रिया से कौन का क्वेश्चन करना है, कौन का क्वेश्चन करना है, और कौन का क्वेश्चन जैसे करेंगे कर्ता मिल जाएगा। जैसे पढ़ता है, कौन पढ़ता है? तो देखिए मिल गया, राम पढ़ता है। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो हम बोले थे ना, जो कार्य करता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसका मतलब राम यहाँ क्या है? करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे दिख रहा है क्रिया। क्रिया कार्य करने वाला जो बताता है, मतलब कार्य जो कार्य करने का जो काम बता रहा है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है, पढ़ना या काम यही बता रहा है। काम का जो दर्शा रहा है, पढ़ने का काम दर्शा रहा है, यही तो क्रिया की पहचान यही से होगा। और एक तरीका है कि वाक्य के अंत में चल जाइए, अंत में ही आपको क्या मिलेगा? एक क्रिया मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्रिया तो ईजी है और पहले भी पढ़े हैं। अब कर्म आते हैं। कर्म की पहचान जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ते, काम का जो है प्रभाव पड़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया कर्म बोलते हैं। जैसे
ये जो है क्रिया है ना, तो इस क्रिया से आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। क्या का क्वेश्चन करना है, कर्म को खोजने के लिए क्या का क्वेश्चन करना है। जैसे क्या का क्वेश्चन कीजिएगा आपको कर्म मिल जाएगा, आपको कर्म मिल जाएगा। जैसे राम किताब पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, क्रिया ना पढ़ना, तो यहाँ से क्वेश्चन कीजिए क्या पढ़ता है, तो मिल जाएगा कर्म, किताब पढ़ता है। तो ये जो मेरा किताब है वो किताब क्या है, कर्म है। समझ में आ गया हो ना। अगर यहाँ से वाक्य में अगर पूछा जाए कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य में क्रिया, वाक्य के अंत में क्रिया की पहचान होता है, और क्रिया से कौन का क्वेश्चन करने से कर्ता मिलता है, और क्रिया से क्या का क्वेश्चन करने से कर्म मिलता है। अब तीनों पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अंग कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमको क्या दिखता है, वाक्य के भेद दिख रहा है। देखिए वाक्य के भेद को अच्छा से समझते हैं। थे कि वाक्य के भेद, अगर वाच्य देखिए चो है ना, चो है, ठीक है, आधा चो आया, वाच्य, ठीक है, आधा चो है आके वाक्य में पढ़िए रहना। अगर पूछा जाए वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर कितने वाक्य होते हैं, तो वाक्य का भेद वाच्य के आधार पर याद रखिए 3 बताइएगा। अगर वाच्य के आधार पर पूछा जाए वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 याद रखिएगा। तो कौन कौन, एक होता है कृतवाच्य वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य, और भाववाच्य वाक्य। सब तीनों का पहचान कृत्य से ही आपको नजर आ गया होगा। यहाँ पे आपको जरा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। कृत्य से ही नजर आ गया होगा यहाँ पे क्या है, करता है सर, और कर्म से ही नजर आ गया होगा यहाँ पे क्या है, कर्म है सर, और भाव से आपको सीधा सा बात है यहाँ पे क्रिया का असर होगा ना। जो तीनों अंग पढ़े थे ना, उस तीनों अंग के आधार पर ही वाच्य के आधार पर क्रिया के वाक्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे कृतवाच्य क्या होता है, जहाँ पे कर्ता का प्रधानता होता है, मतलब प्रधान, जैसे गांव का प्रधान होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, कर्ता का प्रधानता होता है, मतलब कर्ता जो मैन होता है वाक्य में। जैसे मोहन पत्र लिखता है, तो क्रिया से पता चल गया मोहन पत्र लिखता है, तो लिखने का काम है मैन, जो किस पर प्रभाव पड़ रहा है ज्यादा, मोहन पर, तो सबसे ज्यादा मोहन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कृतवाच्य। जैसे पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, तो लिखा जाता है क्या, लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। देखिए क्या का सब ज्यादा पड़ रहा है, पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो क्या का असर अगर ज्यादा पड़ेगा तो क्या से क्या मिलता है, कर्म मिलता है, तो इसका मतलब ये क्या है, कर्मवाच्य है। और यहाँ कौन का असर ज्यादा पड़ रहा था, तो कौन में क्या मिलता है, कर्ता मिलता है, इसका मतलब। जैसे मोहन पत्र लिखता है, कौन लिखता है, मोहन लिखता है, कौन का असर ज्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब है क्या, कृतवाच्य है। जैसे यहाँ कौन का क्वेश्चन कीजिएगा इस जगह पे, तो कौन पर नहीं मिलेगा इस जगह, दे पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है, तो कौन लिखा जाता है, तो कौन लिखा जाता है, देखिए सेट नहीं हुआ, क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है ना, तो क्या का ज्यादा सेट होगा यहाँ पे, इसलिए कर्मवाच्य। और यहाँ पे कर्ता का कौन द्वारा क्वेश्चन कीजिएगा, कर्म मिल जाएगा, कर्ता मिल जाएगा, कृतवाच्य लेगा। भाववाच्य में सीधा सा बात है, जहाँ पे ना वाला पार्ट आए, सीधा सा मना करता है। जैसे कल मैं वहां नहीं जाऊंगा, जैसे कल मैं नहीं जाऊंगा, कल मैं नहीं जाऊंगा, तो यह मना कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो नहीं, ना, नका, है ना, ये सब ना वाला शब्द जब आ जाए, वाक्य आ जाए, समझ जाइएगा भाववाच्य है। और दूसरा, जहाँ पे कोई चीज का इफेक्ट ना पड़े, कर्म का ना कर्ता का, सिर्फ क्रिया का इफेक्ट पड़े। जैसे यहाँ खेला जाता है, तो देखिए सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर, खेलना पर। देखिए अब यहाँ कर्म कितने, कर्ता और कर्म नहीं, यहाँ खेला जाता है, यहाँ खेला जाता है, तो सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा हाईलाइट में आ रहा है, वो खेलना पर आ रहा है। खेलना, और खेलना क्या है, क्रिया, इसका मतलब क्या, भाववाच्य। दो दो टाइप बता दिए, एक क्रिया पर जहाँ ज्यादा असर पड़ जाए भाववाच्य, और जहाँ पे ना वाला आ जाए, ना, नहीं, मना करने वाला, वहां पे भाववाच्य होगा। तो वाच्य के वो आधार पर 3 वाक्य होते हैं, याद रखिएगा, और इस एक एक स्टेप को अच्छा से समझ लीजिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एक एक पार्ट को अच्छा समझते हैं।
अब रूप के आधार पर अगर वाक्य पूछा जाए आपसे, रूप के आधार पर अगर वाक्य पूछा जाए तो वो रूप के आधार पर आपका वाक्य जो होते हैं आपको याद रखना होगा 3। इसका भी याद रखिएगा, रूप के आधार पर वाक्य के भेद जो होते हैं, वाक्य प्रकार होते हैं, इनका 3 होता है। वाच्य के आधार पर भी 3 और रूप के आधार पर भी 3 होते हैं। एक साधारण वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र लिखा है, मिश्र वाक्य। एक साधारण, एक संयुक्त और एक मिश्र वाक्य से तीनों में अंतर। साधारण वाक्य की पहचान सीधा सा बात है, क्रिया एक ठो होता है इसमें क्रिया की संख्या जो है वाक्य में एक ठो होगा। और संयुक्त वाक्य में याद रखिएगा क्रिया की जो स्थान होगी 2 होगा, ठीक है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 साधारण वाक्य होते हैं, याद रहे, क्योंकि यही 2 साधारण वाक्य जो है ना, इसमें 2 ठो जाके रखिए जुड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चा खेल रहा है तो खेलना एक ही क्रिया में लिया। यहाँ देखिए मैं स्कूल गया और वह बाजार गया, तो जाना 2 क्रिया में ना। इस टाइप में याद रखिए संयुक्त वाक्य, इस टाइप में याद रखिए साधारण वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य का कुछ अलग ही इफेक्ट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए मिश्र वाक्य का पहचान ये होता है कि इसमें ये पहला वाक्य होता है और दूसरा वाक्य, इसमें 2 वाक्य होते हैं। लेकिन याद रखिए जो पहला खंड वाला होता है उसको बोलता है उपवाक्य, उसको बोला जाता है उपवाक्य और इसको बोला जाता है आश्रित। सेकंड वाले को बोला जाता है आश्रित, क्योंकि ये जो है ना सेकंड वाला जो वाक्य होता है ये इस पर निर्भर होता है ना, उस पर डिपेंड करता है, निर्भर रहता है। जो सेकंड वाला जो वाक्य होता है ये इस पर निर्भर करता है, मतलब अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आएगा, है ना, तो इस पर निर्भर करता है, समझना रहा, इस पर डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए मिश्र वाक्य में पहला वाक्य जो होता है क्या होता है, उपवाक्य, और सेकंड वाक्य जो होता है क्या होता है, दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य। याद रखिएगा, पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में। लेकिन मिश्र वाक्य की पहचान इसी टाइप से याद रखता है, जैसे वह किताब पढ़ रहा है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। तो क्या पता चला आपको, परीक्षा नजदीक है तब ना किताब पढ़ रहा है। तो देखिए ये जो लाइन है ये इस पर निर्भर है, ये फर्स्ट वाले वाक्य पर निर्भर है, समझना, आश्रित है, आश्रित वाले निर्भर है। देखिए वह किताब पढ़ रहा है क्योंकि परीक्षा नजदीक है। अगर मान लीजिए वो नहीं पढ़ता तो परीक्षा नजदीक नहीं था, पढ़ रहा है इसका मतलब परीक्षा क्या है, नजदीक है, इसलिए। तो सीधा सा बात है, अगर तुम यहाँ आते तो मैं वहां जाता, अगर तुम यहाँ आते तो मैं वहां जाता, है ना, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं वहां नहीं जाता। तो क्या पता चल रहा है कि सेकेंड वाला जो वाक्य है वो फर्स्ट वाले वाक्य पर निर्भर है। इस टाइप का जहां आपको वाक्य पता चले समझ जाइए वो मिश्र वाक्य है ना, मिक्सिंग है, मिक्सिंग मतलब मिला हुआ है, मिला जुला, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है आगे। अब दूसरा आ गया, दूसरा में क्या है, भाव या रचना के आधार पर, भाव या रचना के आधार पर अगर पूछा जाए वाक्य के भेद तो आपको बताना है। भाव या रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के प्रकार होता है। तो सबसे पहला जो दिख रहा है वर्णनात्मक वाक्य होता है। वर्णनात्मक वाक्य मतलब वर्णन करेगा, किसी तथ्य को बताते हो, किसी तथ्य को बताते हैं वर्णन कर दे। जैसे सूरज पूरब से निकलता है तो तथ्य को बता रहा है, वर्णन कर रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दिख रहा है ना, जिससे मतलब ऐसा वाक्य जहाँ पे अंगुली निकल जाए, और समझ रहा, दिशा दिखा दिखा दिया जाए, दिशा दिखा दिया जाए, है ना, इशारा कर दिया जाए, इशारा इशारा कर दिया जाए, समझ जाइए वो क्या वर्णनात्मक वाक्य है। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे सूरज
पूरब की ओर निकलता है, जैसे सूरज जो है पश्चिम की ओर डूबता है ना? तो ये पता चल रहा है। तो इस टाइप का अगर पता चले तो समझिए ये क्या है? ये भाव रचनात्मक के आधार पर वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक-एक पार्ट को अच्छे से कवर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अ, क्या दिख रहा है? तो प्रश्न लिखिए, यहाँ पे देखिए और प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में आपको सबसे साधारण पहचान है, तुम्हारा नाम क्या? क्वेश्चन किया जाएगा। तो जहाँ पे क्वेश्चन किया जाए समझ जाइए प्रश्नवाचक वाक्य है। आदेशात्मक वाक्य में जैसे आदेश क्या है, एक गिलास पानी लाना, कृपया दरवाजा बंद करो या दरवाजा बंद करो, है ना? दरवाजा बंद करो, दरवाजा ओपन करो, है ना? वहाँ चले जाओ, बाजार से माया सब्जी ले आओ। कि जहाँ पे ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर जहाँ पे ऑर्डर दिया जाए, है ना? आदेश दिया जाए, समझ जाइए आदेश आत्मक वाक्य। और विस्मय आदि बोधक का पहचान सीधा सा है, शब्द के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ये चिन्ह रहेगा, इस टाइप का एक लाइन रहेगा, बिंदु रहेगा, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये अगर चिन्ह रहा शब्द के साथ तो समझ जाइए वो क्या है? विस्मय आदि बोधक वाक्य है। जिस भी वाक्य में देखिएगा वाह, देखिए वाह वाला शब्द में है, इस टाइप का दिख रहा है। और कितना सुंदर दृश्य है जहाँ पे आश्चर्य, खुशी, दुख भाव को प्रकट करे। जैसे देख लेते, ओ माय गॉड ये क्या? बाप रे बाप ये क्या हो गया? ओ माय गॉड, आउच चोट लगा था, आउच, ओह ये क्या हो गया? दुख वाला बात। तो जहाँ पे अचानक जो भाव प्रकट होता है ना, उसी को हम लोग क्या होते हैं उसमें याद होता है वाक्य। तो भाव से जो हम लोग सेंटेंस तैयार करते हैं, वाक्य तैयार करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें याद बोलते हैं। ठीक है, चलिए कि ये था आपका टोटल कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी इतना ही है ना? अब समुच्चय बोधक जिसे हम बोले तो समुच्चय बोधक अव्यय में आएगा। ठीक है, समुच्चय बोधक जो है वो अव्यय वाला पार्ट में आएगा। अव्यय में बताएंगे वाक्य जब आएगा इसमें, तो समुच्चय बोधक कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट आपको हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए कमेंट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो वाक्य में इतना पार्ट पढ़ा है इसको आप सिर्फ याद रखिए। तो रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए है ना कि वाक्य कितने भेद होते हैं तो बताइए, तो 4 कितना होता है? 4। ठीक है, तो मिलते हैं अब एक वाले वीडियो के साथ और एक नए तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका भेद जो होता है समुच्चय बोधक अभी जो बताएं है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं देगा। तो ये वीडियो कितना अच्छा लगा आपको ये आपके कमेंट से और लाइक से पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।